है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्लास 12th का है। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक ए मैट्रिक्स दी गई है जिसमें एलिमेंट है 1 0 3 2, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स दी गई है जिसमें एलिमेंट है 4 0 6 5। और आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए बी का जो डैश है वो बी डैश और ए डैश के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात सुन लो, ये जो डैश का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो डैश लगा हुआ है ये ए की पावर डैश या आप मान लो ए की पावर टी, तो इसका मतलब होता है भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है इसका मतलब? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जब मैट्रिक्स की रो कॉलम में बदल दी जाती है तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ट्रांसपोज कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। बात समझ आ रही है? कैसे बदलते हैं? जैसे कोई यहाँ पर एक रो लोगे इस तरीके से, ये है, इसका मैं ट्रांसपोज आपको निकाल रहा हूँ। देखो ए डैश निकालूंगा इसका, ए मैट्रिक्स का ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालो। रो है ये 1 0, इसको कॉलम में बदल दो 1 0। ये है रो 3 2, इसको कॉलम में बदल दो 3 2, ये ए डैश आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? बी डैश बराबर, बताओ ये रो है कॉलम में बदल जाएगी तो 4 0, ये रो था कॉलम में बदल गया। 6 5 है तो ये भी कॉलम में बदल जाएगा, तो 6 5 ये भी कॉलम में बदल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया और बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी डैश निकाल लिया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में लिख देते हैं, सभी रो कॉलम में लिख देते हैं तो उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, या डैश से लिखते हैं, ठीक है, या ए की पावर टी से लिखते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि ए मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई कराना है। जब ए मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई करा के उसका ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स की गुणा कराइए। देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास लिखी है 1 0 3 2 और बी वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 4 0 6 5, ठीक है। ये है, मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, मल्टीप्लाई कराओ भाई। 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 इंटू 5 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होती है। 3 की 4 से 3 4 से 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 की 6 से ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 की 0 से यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 का 5 से यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। रो बाई कॉलम हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी? 4 + 0 4, 0 + 0 0, 12 और 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 0 + 10 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर अगर मैं ट्रांसपोज करूँ यानी इसका डैश निकालूं, ए बी का डैश, तो ए बी का डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रो से कॉलम में बदल जाएगा। ये रो है कॉलम में बदल जाएगा तो ये 4 0 हो जाएगा, ये 24 और 10 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है कि बी डैश लिखा है और ए डैश लिखा है। अब बी डैश कितना है हमारे पास? बी डैश ये है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी 4 0 6 5, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? ए डैश से, है ना, ए डैश। तो ए डैश ये वाली लिखी हुई है 1 3 0 और 2, इस तरीके से ये वाली ए डैश लिखी हुई है। अब करा दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, कराओ भाई। 4 की 1 से होगी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 की 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 12 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 0 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 0 हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स देखिए क्या आएगी? 4 + 0 कितना आ जाएगा? 4, 12 दूनी 24, ये 24 आ जाएगा। 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 10 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है, ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आई है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड है। तो आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसी है? सेम है, बराबर है ना, इक्वल है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रूफ हो गया कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी डैश ट्रांसपोज ए डैश ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।